चलिए, लास्ट क्लास में हम सबने डिस्कस किया था फॉरफीचर ऑफ शेयर। जो पार पे इशू हो वो भी डिस्कशन हमने कर लिया था, और जो प्रीमियम पे इशू हो उसका भी डिस्कशन हमने कर लिया था। आज हमें सीखना है री इशू ऑफ शेयर। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। और कौन से फॉरफिटेड शेयर का री इशू हमें सीखना है? तो देखिए, दो तरह से हमने शेयर का फॉरफीचर सीखा था। एक हमने सीखा था फॉरफीचर ऑफ शेयर विच आर इशूड एट पार, और दूसरा हमने सीखा था फॉरफीचर ऑफ शेयर विच आर इशूड एट प्रीमियम। और देखिए, री इशू इन दोनों ही तरह के शेयर का बिल्कुल एक जैसा ही होगा। री इशू में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो आज सबसे पहले जो हम क्वेश्चन करना चालू करेंगे वो करेंगे फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर विच आर ओरिजिनली इशूड एट पार। फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर विच आर ओरिजिनली इशूड एट पार, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं री इशू की। री इशू का मतलब क्या है? देखिए, शेयर जब फर्स्ट टाइम इशू होता है तो उसे हम कहते हैं ओरिजिनल इशू। और यदि आपने उस क्लास ऑफ शेयर होल्डर से शेयर फॉरफिट कर लिया और उस शेयर को दोबारा से मार्केट में इशू करते हैं तो इस टर्म को कहा जाता है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो हमें आज री इशू सीखना है, ठीक है। री इशू से पहले थोड़ा सा आप लोग ध्यान कीजिएगा कि शेयर को आपने ओरिजिनली कितने तरीके से इशू करना सीखा था। सर, ओरिजिनली हमने दो तरीके से सीखा था शेयर को इशू करना। या तो हम शेयर को पार पे इशू करते थे या तो हम शेयर को प्रीमियम पे इशू करते थे। पार पे इशू करने का मतलब था कि जब आप शेयर को इशू करते हैं मार्केट में, उसकी फेस वैल्यू के बराबर, जब हम शेयर को इशू करते हैं मार्केट में उसकी फेस वैल्यू के बराबर, तो इसे हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। फेस वैल्यू क्या होता है? जो किसी शेयर का कंपनी के द्वारा डिसाइड किया गया हुआ वैल्यू होता है। मैंने आप सबको समझा रखा था कि मान लीजिए किसी कंपनी में टोटल कैपिटल है 5 लाख रुपए का, और हमने ये डिसाइड किया है कि हमारा एक शेयर का जो वैल्यू होगा ना, वो क्या होगा? 10 रुपए होगा। तो हम इस टर्म को क्या कहेंगे? इस कंपनी में 50,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 each। तो ये 10 रुपीज, ये जो 10 रुपीज है, ये 10 रुपीज इस शेयर का क्या कहलाएगा? फेस वैल्यू। अब देखिए, इस 10 रुपीज के शेयर को आप दो तरीके से इशू कर सकते थे मार्केट में। मैं ओरिजिनल इशू की बात कर रहा हूं। जब पार पे इशू करते थे, इसका मतलब है 10 के शेयर को आपने 10 में इशू कर दिया। और दूसरा होता था शेयर को प्रीमियम पे इशू करना। इसका मतलब आप 10 से ज्यादा किसी भी कीमत पे, 11 पे कर लो, 12 पे कर लो, 13 पे कर लो, मतलब मोर देन 10 पे यदि हम इशू करते थे तो इसे क्या कहते थे हम? इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, ठीक है। तो ये बात है। अब इशू करना हम सबने सीख रखा है। आज हमें क्या सीखना है? री इशू ऑफ शेयर। तो री इशू की चर्चा करेंगे। फिलहाल ये ओरिजिनल इशू की बात थी। ये तो बात है भाई ओरिजिनल इशू की, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि शेयर को आप जब री इशू करेंगे तो 3 तरीके से री इशू कर सकते हैं शेयर को। शेयर को हम री इशू कर सकते हैं पार पे, शेयर को हम री इशू कर सकते हैं प्रीमियम पे, और शेयर को हम री इशू कर सकते हैं
डिस्काउंट पे। शेयर पार पे भी री इशू हो सकता है, शेयर प्रीमियम पे भी री इशू हो सकता है और शेयर डिस्काउंट पे भी री इशू हो सकता है। मतलब एक नई बात री इशू में आकर के जुड़ी, वो क्या है बात? डिस्काउंट की बात। अब बात समझिए ये है क्या। मान लीजिए आपने 50 शेयर फॉरफिट कर रखे हैं और शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपीज। अब इस 10 के शेयर को आप 10 में भी री इशू कर सकते हैं, आप 12 में भी री इशू कर सकते हैं और हो सकता है इस 10 के शेयर को आपने 6 रुपीज में ऑफर कर दिया पब्लिक को। तो एक बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा माइंड में कि शेयर डिस्काउंट पे ओरिजिनल इशू तो नहीं हो सकता, लेकिन री इशू हो सकता है। सर री इशू क्यों हो सकता? देखिए री इशू करने के पीछे तर्क क्या है, ये समझ लीजिए रिजेक्टेड माल है एक तरह से मार्केट का। आपने पहले शेयर इशू किया था, उस शेयर को फॉरफिट किया है, तो देखिए ये मैक्सिमम डिस्काउंट, अभी हमने कितना डिस्काउंट ऑफर किया है? सर हमने यहां डिस्काउंट दिया है 4 रुपए का। हम ये मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं किसी भी शेयर को री इशू करते टाइम? तो ये ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम डिस्काउंट जो आप किसी भी शेयर पे ऑफर कर सकते हैं री इशू के समय, वो वह अमाउंट हो सकता है जो आपने उसी शेयर पे फॉरफिट कर रखा हो। सर समझ में नहीं आया? बिल्कुल समझ में नहीं आया, अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल ये जानिए कि मैक्सिमम अमाउंट क्या हो सकता है डिस्काउंट का, जो आपने फॉरफिट कर रखा हो उसी क्लास ऑफ शेयर से। तो फिलहाल मुझे एक बात बतानी थी आपको कि ओरिजिनल इशू 2 तरीके से हो सकता है शेयर का, पार पे और प्रीमियम पे, और री इशू 3 तरीके से हो सकता है, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। फिलहाल इतनी बात आपको समझनी थी। अब अगली बात आइए, अगली बात क्या है? अब हमें सीखनी है एंट्री। 3 तरह से इशू अभी आपने सीखा शेयर का। कौन कौन सा तरीका था री इशू का? सर 3 तरीका में एक तरीका था, मैं री इशू की बात करूंगा। एक तो सर हमने पार पे इशू करना सीखा था, दूसरा री इशू सीखा था सर हमने प्रीमियम पे, और तीसरा अभी अभी हमने सीखा है सर डिस्काउंट पे। सबसे पहले इन तीनों का एंट्री समझ लीजिए, फिर बाकी कॉन्सेप्ट समझेंगे हम धीरे धीरे। शेयर पे यदि हम पार पे री इशू कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो भी नंबर ऑफ शेयर आप री इशू करोगे मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका इशू प्राइस होगा, ठीक है। प्रीमियम पे री इशू कर रहे होंगे तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, नंबर मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस, नंबर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, और नंबर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू से ऊपर जो भी होगा वो क्या है? प्रीमियम है। यहां तक की बात तो आप लोग पहले से भी जानते हैं। अब बात है डिस्काउंट पे री इशू करने की। पहले मैं एंट्री लिख देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट नंबर मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस टू शेयर कैपिटल नंबर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। अब देखिए डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब क्या है कि शेयर को आपने उसकी फेस वैल्यू से कम में इशू करा है। तो जितने पैसे कम में आपने इशू करा है उस पैसे की भरपाई कहां से होगी, सबसे बड़ी बात यह है। और इसी की चर्चा मैं पीछे कर रहा था कि मैक्सिमम डिस्काउंट आप जो ऑफर कर सकते हो वो कर सकते हो उन शेयर से जो पैसे आपने फॉरफिट किए हैं। मतलब
आपको इस डिस्काउंट की भरपाई करनी है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। तो जो भी डिफरेंस होगा ना वो आप डेबिट करोगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, नंबर मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट का अमाउंट। ठीक है, ये तो एंट्री की बात है, अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो री इशू की ये एक एंट्री होती है, री इशू से संबंधित दो एंट्री होती है। पहली एंट्री तो री इशू करने की हो गई, पार पे री इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगी, प्रीमियम पे री इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगी, और डिस्काउंट पे री इशू करेंट्री तो क्या एंट्री होगी। ये तो बात हो गई पहली एंट्री की। अब दूसरी एंट्री क्या होती है सर री इशू से संबंधित? तो दूसरी एंट्री बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। वो कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर बैलेंस अमाउंट only for those shares which are reissued from share for future account to कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कहने का क्या मतलब है देखिए समझिए। कह रहा है कि री इशू के बाद यदि कोई बैलेंस अमाउंट बच रहा है, कहां पे बैलेंस अमाउंट बचना, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, तो उस बैलेंस अमाउंट को आप ट्रांसफर कर देंगे कहां, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ओके, और कौन से शेयर का बैलेंस अमाउंट, मान लीजिए आपने 500 शेयर फॉरफिट किए थे और उस 500 शेयर में से अभी आपने सिर्फ 300 शेयर रीइश्यू करा है, तो सिर्फ इन 300 शेयर के अगेंस्ट में जो फॉर फ्यूचर अकाउंट में बैलेंस अमाउंट होगा उसे आप ट्रांसफर करोगे, क्योंकि बचे हुए 200 शेयर जिसे आपने इशू नहीं करा है उसका बैलेंस अमाउंट तो जब पता लगेगा ना जब हम उसे रीइश्यू कर चुके होंगे, तो उन्हें भूल जाइए और जो 300 शेयर आपने रीइश्यू करे हैं उसके बैलेंस अमाउंट को आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कीजिएगा। ये तो थ्योरी की बात हो गई, क्वेश्चन में ये क्लियर होगा कि क्या होता है सर ये बैलेंस अमाउंट, क्या होता है सर ये रीइश्यू, कैसे हम बैलेंस अमाउंट निकालेंगे और कैसे हम ट्रांसफर करेंगे। फिलहाल तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को जरा फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको और क्लियर हो सके रीइश्यू की बात और ये बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर करने की क्या बात हो रही है वो। चलिए फटाफट जरा 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सब लोग इसे नोट डाउन कर लें।
चलिए शुरू करूं मैं, क्वेश्चन कराऊं। आइए पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर थ्योरी मैं भेज दूंगा। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 47। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47? आइए पढ़िए। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 900 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 पर शेयर। ओके, 900 शेयर आपने फॉरफिट किए हैं, और क्यों फॉरफिट किए हैं? क्योंकि आपको अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 पर शेयर नहीं मिला। और क्या कह रहा है? एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर, और फर्स्ट कॉल भी आपको 20 रुपीज का नहीं मिला है। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 25 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड। एक चीज और इंफॉर्मेशन है कि जो फाइनल कॉल है ना, कितने का? 25 का, ये आपने कॉल अभी तक नहीं किया है। मतलब आपने अब तक सिर्फ क्या मांगा था? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। ठीक है, फिर कह रहा है द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 25 पर शेयर हैड नॉट बीन मेड। अभी तक नहीं हुआ। इसका मतलब अब देखिए, अब तक फाइनल कॉल आपने मांगा नहीं है और मांगा है फर्स्ट कॉल तक, तो एप्लीकेशन कितने का रहा होगा? 25 का। कैसे? टोटल 100 रुपीज का शेयर है। फेस वैल्यू क्या है शेयर की? 100। इसमें से अलॉटमेंट गिवन है 30 रुपीज का, फर्स्ट कॉल गिवन है 20 रुपीज का, टोटल हो गया 50, और फाइनल कॉल गिवन है 25 रुपीज का। टोटल कितना हो गया? 75। तो 100 में जो बैलेंस बचा वो क्या रहा होगा? एप्लीकेशन। और इसका मतलब है कि आपको अब तक मिला क्या है? सिर्फ ये एप्लीकेशन के 25। अब मुझे सबसे पहले इन शेयर को फॉरफिट करना है। तो फॉरफीचर की एंट्री आप सबने पढ़ रखी है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं। फॉरफीचर के टाइम एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 900 मल्टीप्लाई बाई, हम मल्टीप्लाई करते थे यहां पे कॉल्ड अप वैल्यू से। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब क्या होता था? वो अमाउंट जो अब तक आपने कॉल किया है। और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन कह रहा है कि अब तक आपने फाइनल कॉल नहीं कॉल किया। इसका मतलब आपने अब तक कितने कॉल किए हैं? सिर्फ 75 रुपीज। तो मैं यहां 900 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 75 से। मैं यदि फाइनल कॉल भी कॉल कर लेता तो मैं यहां मल्टीप्लाई करता 100 से, क्योंकि मेरे वहां पे उस केस में कॉल टाइम वैल्यू कितनी होती? 100 होती पूरी। 2, हर उस स्टेज का नाम जहां जहां आपको पैसे नहीं मिले। तो मुझे पैसा नहीं मिला है शेयर अलॉटमेंट पे, मुझे पैसा नहीं मिला है शेयर फर्स्ट कॉल पे, अलॉटमेंट पे नहीं मिले हैं 30 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला है मुझे 20 रुपीज, और जो मिल गया है वो कहां जाता है? सर वो जाता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। 900 मल्टीप्लाई बाई 25। ये किस चीज की एंट्री अभी हमने सीखी? अभी हमने सीखी है जो एंट्री, ये एंट्री है फॉरफीचर की। इसे हम कहेंगे किस चीज की एंट्री? फॉरफीचर की। अब आज की बात हमें सीखनी है री इशू करने की एंट्री। तो आइए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द फॉरफिटेड शेयर वेयर री इशूड फॉर ₹90 पर शेयर, ₹75 पेड अप। अब देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन शेयर्स को आपने 90 रुपीज में रीइशू किया है, और पेड अप वैल्यू कितनी है? 75। देखिए मैंने कहा कंपैरिजन करने, 3 तरह से हम शेयर को रीइशू कर सकते थे, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। अब आइए सबसे पहले आपको कंपेयर किसके साथ करना है ये देखना है। आप री इशू के टाइम हमेशा कंपेयर करेंगे इशू प्राइस को
इशू प्राइस को उसकी पेड अप वैल्यू से, कौन सी वैल्यू से? पेड अप वैल्यू से। यहां बेसिकली मैं लिख ही देता हूं, यहां पे आपको हमेशा लिखना है नंबर मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू। फेस वैल्यू की जगह मैं यहां लिख देता हूं पेड अप वैल्यू। अब ये पेड अप वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है पेड अप वैल्यू कितना है? 75। तो देखिए पेड अप वैल्यू 75, इशू करा हमने कितने में? 90 में। इशू प्राइस है 90, पढ़िए एक बार फिर से। द फॉरफिटेड शेयर वेयर रीइशूड फॉर 90 पर शेयर, 75 पेड अप। 75 पेड अप वैल्यू, 90 में रीइशू। तो बताइए पेड अप वैल्यू से ज्यादा में इशू कर रहे हैं या कम में इशू कर रहे हैं? सर पेड अप वैल्यू से ज्यादा में इशू हो रहा है। इसका मतलब हमने ना तो पार पे करा है रीइशू, ना ही डिस्काउंट पे करा है। जब भी पेड अप वैल्यू से ज्यादा में रीइशू हो तो इसका मतलब प्रीमियम पे करा है। जर्नल एंट्री होगी रीइशू की, बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस। ये 90 क्या है? मैं लिख देता हूं आपको एक आध क्वेश्चन में समझाने के लिए। ये 90 है हमारा इशू प्राइस। ठीक है, आगे आइए। 2 शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू। ये 75 क्या है हमारा? पेड अप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। और ना गिवन हो तो जितने पैसे अब तक आपने कॉल किए रहते हैं ना, बेसिकली ये होता है पेड अप वैल्यू। या तो फुल्ली पेड अप लिखा हो, मींस जो फेस वैल्यू है वही पेड अप वैल्यू, अदरवाइज पेड अप की वैल्यू लिखी रहेगी। ठीक है, और जो रेस्ट अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट कहां जाएगा? सर वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। कितना? तो 75 का 90 मतलब 15 रुपए क्या था हमारा? प्रीमियम का अमाउंट था। ये तो सर री इशू हो गया। इस एंट्री को हम कौन सी एंट्री कहेंगे? री इशू की एंट्री। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। ये एंट्री हो गई हमारी री इशू की, और री इशू से संबंधित 2 एंट्री होती है। पहली तो ये एंट्री है सर। दूसरा आपने सर एक नोट लिखाया था, नोट क्या था? आइए मैं फिर से रखता हूं नोट को आपके सामने। ट्रांसफर बैलेंस अमाउंट ओनली फॉर दो शेयर विच आर रीइशूड। तो यहां पे इसको नहीं हमें कंसीडर करना है, क्योंकि आपने 900 शेयर फॉरफिट किए थे और 900 रीइशू कर दिए, मतलब सारे के सारे शेयर रीइशू कर दिए हैं। तो ये ब्रैकेट में जो बात है वो इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है। फ्रॉम शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आइए जरा बात करते हैं, हमारे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितने पैसे थे? सर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में थे हमारे 25 रुपीज पर शेयर। इस शेयर फॉरफीचर अकाउंट के पैसे को आप कहां यूटिलाइज करते हैं? सर यदि हमने रीइशू डिस्काउंट पे करा होता है तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते थे शेयर पे? यही मैं समझा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा जो आप मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो वो कितना कर सकते हो? जितना उन शेयर से आपने फॉरफिट किया है। मतलब इस शेयर को रीइशू करने के दौरान में मैक्सिमम 25 रुपए का डिस्काउंट दे सकता था 100 में। जरूरत नहीं पड़ी है इस क्वेश्चन में, क्योंकि प्रीमियम पे रीइशू है। ओके, इसका मतलब ये 25 के 25 रुपए हमारे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पड़े हैं? बिल्कुल पड़े हैं। तो यही कहने का मतलब था दूसरी लाइन का कि यदि री इशू के बाद आपने कोई डिस्काउंट ऑफर कर दिया तो वो पैसे डिस्काउंट में यूज हो गए जितने यूज हुए, उसके बाद भी यदि कोई अमाउंट बच रहा है तो उसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट से आप ट्रांसफर कर देंगे कहां? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। और यहां पे ये 25 रुपीज पूरा बच रहा है, तो इसे मैं ट्रांसफर कर दूंगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट से कहां? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बेसिकली होता क्या है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ये पैसे टेम्पोरली पड़े थे, किस लिए? कि यदि हमने डिस्काउंट पे इशू करा तो उसको यूटिलाइज करना है, लेकिन डिस्काउंट पे हमने इशू करा नहीं, तो ये पैसे जो हमने जब्त किए थे ये एक तरह से क्या हो गया? हमारा प्रॉफिट हो गया। और किस नेचर का प्रॉफिट हो गया भाई? 2 तरह के प्रॉफिट होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू होता है जो बिजनेस में रेकरिंग नेचर का हो,
और कैपिटल क्या होता है? जो कभी कभार, तो देखो ये कौन सा प्रॉफिट था? कैपिटल, तो हमने कहां डाल दिया? कैपिटल रिजर्व में। बेसिकली ये लॉजिक है कि यदि री इशू के बाद आपके फॉरफीचर अकाउंट में कोई पैसा पड़ा रहे, उस पैसे को आप ट्रांसफर कर दोगे फॉरफीचर अकाउंट से कहां? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो री इशू से संबंधित दो एंट्री, एक री इशू की, दूसरी ट्रांसफर की। चलिए जरा फटाफट ये क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसे। ये तो नॉर्मल बात हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? द डायरेक्टर ऑफ एम लिमिटेड resolved on 1st May 2015 that 2000 equity share of ₹10 each, ₹7.5 paid, be forfeited for non-payment of final call of 2.5 per share। डायरेक्टर ने ये रिजोल्यूशन पास किया है कि हमें 2000 शेयर फॉरफिट करने हैं। इस शेयर की फेस वैल्यू क्या थी? 10। ये 10 क्या कहलाएगा? इसका फेस वैल्यू। क्यों फॉरफिट करना है? क्योंकि इन्होंने 7.5 तो दे दिया हमें। और क्यों फॉरफिट करना है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹2.5 फाइनल कॉल के। तो सबसे पहले आइए फॉरफीचर कर लिया जाए। फॉरफीचर के बाद हम रीइश्यू समझेंगे। फॉरफीचर की बात तो यहां पे खत्म है। तो फॉरफिट करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री होती है सर नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 2000 मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप वैल्यू। अब तक आपने कितने पैसे कॉल किए हैं? तो यहां तो साफ कह रहा है कि 7.5 आपको मिल चुके हैं और ₹2.5 आपका नहीं मिला, मतलब आपने फाइनल कॉल कर दिया है। तो पूरे 10 से 2 जहां जहां पैसे नहीं मिले होते हैं तो एक ही जगह नहीं मिला। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना? 2000 मल्टीप्लाई बाई 2.5 और जो मिल गए वो कहां जाएंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ₹2000 मल्टीप्लाई बाई 7.5, ₹7.5 मैंने क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। फॉरफीचर की एंट्री तो ये है, इसमें तो कोई डाउट नहीं सर। अब मैं बेसिक एक बात बताता हूं कि अगर इस शेयर को मुझे री इशू करना पड़े तो पार पे भी कर सकता हूं, प्रीमियम पे भी कर सकता हूं और डिस्काउंट पे भी कर सकता हूं। डिस्काउंट पे करने के दौरान मैं मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता हूं? सर मैक्सिमम हम दे सकते हैं ₹7.5 का डिस्काउंट, क्योंकि ये ₹7.5 ही हमने फॉरफिट किए हैं ताकि मुझे कोई नुकसान ना हो। क्लियर है? तो कभी भी पूछा गया जाए मैक्सिमम डिस्काउंट क्या ऑफर कर सकते हैं, तो जितना आपने फॉरफिट करा है उन क्लास ऑफ शेयर से। अब आइए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है On 10th June 2015, 1800 of these share were reissued for 6 per share। आपने इनमें से 1800 शेयर, देखिए फॉरफिट किया हमने 2000 शेयर और रीइश्यू किया 1800 शेयर। कितने पे? ₹6 पे। 10 के शेयर को 10 है यहां पे पेड अप वैल्यू। क्यों? क्योंकि सारा पैसा आप कॉल कर चुके थे। आपने 6 में इशू किया, इसका मतलब आपने डिस्काउंट पे इशू किया। और कितने रुपए का डिस्काउंट है सर? ₹4 का। मैक्सिमम कितना दे सकते थे सर? ₹7.5। ध्यान रखिएगा, यही मैं समझाना चाह रहा था। तो आइए सबसे पहले अब रीइश्यू की पहली एंट्री कर लेते हैं। रीइश्यू की पहली एंट्री होती है सर
बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर रीइशूड, हमने नंबर कितना रीइशू किया है, सिर्फ 1800, 2000 रीइशू नहीं करा हमने, सिर्फ 1800 रीइशू करा। और कितने में रीइशू करा है, 6 पर शेयर में। तो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय ये 6 क्या है हमारा, इशू प्राइस है। अच्छा फिर क्या करते हैं सर, फिर करते हैं 2 शेयर कैपिटल। इसमें क्या करते हो, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू। ये 10 क्या है हमारी, पेड अप वैल्यू है। क्वेश्चन में या तो पेड अप वैल्यू गिवन होगी, या जितने शेयर आपकी कॉल्ड अप वैल्यू होती है वही आपकी पेड अप वैल्यू होती है, जितना आपने कॉल किया वही आपका पेड अप वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए 10 रुपए की पेड अप वैल्यू का शेयर आपने 6 में रीइशू कर दिया। मतलब कैसे रीइशू करा सर, डिस्काउंट पे। और इस डिस्काउंट की भरपाई कहां से होगी सर, इस डिस्काउंट की भरपाई होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। तो आप चलिए एंट्री कीजिए डेबिट में, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है, 4 रुपए का। मैक्सिमम कितना दे सकते थे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैक्सिमम आप दे सकते थे 7.5 रुपए। यहां पे कितना दिया आपने, 4 रुपए। ये तो बात हो गई रीइशू की। एक और एंट्री सर हम करते हैं ना, हाँ वो करते हैं ना, बैलेंस अमाउंट यदि कोई बचा रह जाए तो उसे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से उठा के आप कहां ट्रांसफर कर देते हो, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। देखिए तो बैलेंस कुछ बचा है क्या, फॉरफिट किया था हमने पर शेयर 7.5 रुपए। कितना फॉरफिट किया था पर शेयर, 7.5 रुपए। और रीइशू करने समय मैंने डिस्काउंट ऑफर कर दिया पर शेयर कितने का, 4 रुपए का। तो मेरे ख्याल से पर शेयर 3.5 रुपीज अब भी मेरे पास बैलेंस बचा है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। फिर से समझिएगा बैलेंस कैसे निकाल रहे थे, वहां हमारे पास पिछले क्वेश्चन में सारा का सारा बैलेंस था। क्यों, 25 रुपए फॉरफिट किए, रीइशू के टाइम कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी, तो बैलेंस भी क्या था, 25 के 25 था, 25 माइनस 0। यहां पे 7.5 रुपए फॉरफिट किया और डिस्काउंट दे दिया कितने का, 4 का। तो 7.5 में 4 तो चले गए, बचा कितना बैलेंस, 3.5 रुपए। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है फिर से समझिएगा, ट्रांसफर बैलेंस अमाउंट। अब ये कॉन्सेप्ट काम आएगा ओनली फॉर दो शेयर विच आर रीइशूड। जिन शेयर को आपने रीइशू कर लिया है उन शेयर का यदि कोई बैलेंस बच रहा है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो मैं ट्रांसफर करूंगा शेयर फॉर फ्यूचर से कहां पे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। किन शेयर के पैसे, सिर्फ इन 1800 शेयर के पैसे जिनको आपने रीइशू कर दिया है। बैलेंस कितना बच रहा था, 3.5। ये 3.5 कहां से आया, 7.5 फॉरफिटेड माइनस 4 रुपीज डिस्काउंट, 3.5 ये ट्रांसफर करूंगा। अच्छा सर, जो 200 शेयर हमने माइनस नहीं ट्रांसफर किया वो क्यों नहीं किया, देखिए 2000 आपने शेयर फॉरफिट किया था, पर शेयर पे आपने कितने रुपए फॉरफिट किए थे, 7.5। इसमें से आपने 1800 तो इशू कर दिए 6 रुपए के भाव से, मतलब 1800 में तो आपको यह पता है कि 4 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, 3.5 बचा। लेकिन ये बचे 200 शेयर ये किस रेट पे रीइशू होंगे, जब मुझे आज के डेट में यही नहीं पता तो मैं ये कैसे पता कर सकता हूं कि कितना बैलेंस बचेगा और कितना हमें ट्रांसफर करना है। तो इसका इशू प्राइस बेसिकली हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में किस प्राइस पे इशू होगा। हो सकता है इसमें हम 7.5 रुपए का पूरा डिस्काउंट ऑफर कर दें, या हो सकता है इसे हम प्रीमियम पे रीइशू करें। तो जिसका क्लियर हो गया, इन 1800 शेयर का ये तो क्लियर हो गया कि सर इनके 3.5 रुपए बचे हैं। अकाउंट में कॉन्सेप्ट था कंजर्वेटिव प्रिंसिपल जो कहता था कि जो भी फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट हैं उसको तब तक प्रॉफिट मत मानो जब तक कि वो एक्चुअली ना हो जाए। अब ये 1800 शेयर रीइशू हो चुका है सर, इनके फॉर फ्यूचर अकाउंट में यदि कोई बैलेंस अमाउंट है तो वो मेरा प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, इसे मैं ट्रांसफर कर दूंगा। तो देखिए एक क्वेश्चन हमारा प्रीमियम वाला हो गया और एक क्वेश्चन हमारा डिस्काउंट पे इशू का भी हो गया।
बेसिकली आपको चेक क्या करना था कि डिस्काउंट पे हो तो कोई बैलेंस यदि बचा हो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, उसे आपको ट्रांसफर करना सीखना था। चलिए जरा फटाफट ये क्वेश्चन भी कर लीजिए सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। आइए पढ़ते हैं क्या है। सुपर स्टार लिमिटेड मेक्स एन इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each payable as 50 on application and allotment, 25 on first call and 25 on second call. Member holding 400 share did not pay the second and final call and these share were duly forfeited. चलिए 400 शेयर होल्डर ने फाइनल पे पैसे नहीं दिए और इनके शेयर को हमने फॉरफिट करना है। पूरी एंट्री करूं क्या मैं, सारी एंट्री? चलो एक बार एक क्वेश्चन का कर देता हूं, पहली एंट्री ताकि रिवाइज हो जाए एक बार। बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर था हमारा सर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 52। यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ है, हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 50। नेक्स्ट एंट्री पैसे को ट्रांसफर करने की, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देन फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री कीजिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल रिसीव कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। अब क्या होगा सर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल डी होगा। आइए, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और अब क्या हो रहा है, रिसीव करते टाइम 400 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने आपको पैसे नहीं दिए हैं। तो रिसीव हमें सिर्फ कितने शेयर होल्डर से होगा, 9600 मल्टीप्लाई बाय 25। जो नहीं मिला वो कहाँ जाएगा, कॉल्स इन एरियर 400 मल्टीप्लाई बाय 25 टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। ठीक है, यहां तक की तो नॉर्मल एंट्री है। ये एंट्री एक बार आपको रिवाइज कराने के लिए मैंने कर दिया। अब इन 400 शेयर्स को हमें फॉरफिट करना है जिन्होंने आपको पैसे नहीं दिए हैं। तो आइए सबसे पहले अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, 7th एंट्री हमारी फॉरफीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाई, अब तक आपने जो पैसे कॉल किए हैं पूरे 100, टू जहां पैसे नहीं मिले हैं आपको, सिर्फ नहीं मिले हैं फाइनल कॉल पे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 400 मल्टीप्लाई बाई 25, और जो पैसे मिल गए हैं वो कहाँ जाएंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। कितने मिल गए हैं, 25 नहीं मिले, मीन 75 मिल गया। अब फिर से वही बात कि मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना ऑफर कर सकते हो, सर हमने 75 फॉरफिट किया है तो मैक्सिमम हम ऑफर कर सकते हैं डिस्काउंट 75 रुपीज का। चलिए अब देखते हैं रीइशू के बारे में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है 200 of which are reissued as fully paid up for 50 per share। इन 400 शेयर्स में से 200 शेयर हमने रीइशू करे हैं एट ₹50 पर शेयर फुल्ली पेड अप। पेड अप वैल्यू मींस पूरा है 100, और कितने में रीइशू करा, 50 में। तो 100 के शेयर को 50 में, तो आपने क्या करा, डिस्काउंट ऑफर किया कितने का, 50 रुपीज का। आइए रीइशू की एंट्री सबसे पहले, और पूरा रीइशू भी नहीं कर रहे हैं सर, सिर्फ हम 200 शेयर रीइशू कर रहे हैं, कितने में, 50 में। ये क्या है 50, इशू प्राइस टू शेयर कैपिटल, ये क्या है, पेड अप वैल्यू, क्योंकि लिखा हुआ फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या, जो शेयर की फेस वैल्यू है वही पेड अप वैल्यू है। तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 100 का शेयर 50 में रीइशू, मींस 50 का डिस्काउंट। मैक्सिमम कितना दे सकते थे, 75। आइए 50 रुपए कहां से रिकवर करेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट से, 200 मल्टीप्लाई बाय 50। अब नेक्स्ट एंट्री क्या करते थे, यदि फॉर फीचर अकाउंट में कोई बैलेंस अमाउंट पड़ा है तो उस बैलेंस अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देते थे शेयर फॉर फीचर से कैपिटल रिजर्व में। पड़ा कितना था, 75। जरूरत कितने की पड़ गई रीइशू के टाइम, 50 की। तो 75 हमारे पास था, 50 रुपीज हमने डिस्काउंट ऑफर कर दिया हमारे हाथ में, अब और कितने बचे, 25। तो उन 200 शेयर पे जो 25 रुपीज बचे हैं जिसे आपने रीइशू कर दिया, उसे ट्रांसफर कर दीजिए कहां, कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फीचर अकाउंट, बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। देखो भाई 200 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस है कितना, 75 फॉरफिट किया था और 50 का आपने क्या दे दिया, डिस्काउंट। तो बैलेंस बचा 25, इसे ट्रांसफर करोगे कहां, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में।
ठीक है, ये पूरी एंट्री हो गई क्वेश्चन नंबर 50 की। देख लीजिए जरा, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए आज की बात यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम उन शेयर का रीइशू सीखेंगे जिनको आपने प्रीमियम पे इशू कर रखा हो, उनका फॉरफीचर करा हो और उनको हम रीइशू करना सीखेंगे। बेसिकली डिफरेंस कुछ नहीं है रीइशू में, लेकिन एक दो क्वेश्चन करके हम देखेंगे कि कैसे उन शेयर्स का रीइशू किया जाता है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।